हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर मनाया जाता है। इस त्योहार का सुहागिन महिलाओं और अविवाहित लड़कियों को बेसब्री से इंतजार रहता है। इस व्रत को निर्जला किया जाता है। रात को चंद्र दर्शन करने के बाद व्रत का पारण करते हैं। इस व्रत की शुरुआत सुबह सरगी से होती है। ये व्रत पति पत्नी के अटूट प्रेम का प्रतीक मानते हैं। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए व्रत को रख करके चंद्रमा को अर्घ्य दे करके पूजा करती हैं। ये व्रत न केवल प्रेम बल्कि समर्पण का भी प्रतीक है। ये त्योहार हर दाम्पत्य जीवन में प्रेम और विश्वास को दर्शाता है। करवा चौथ को लेकर के लोगों के मन में कई सारे प्रश्न उठते हैं। करवा चौथ में क्यों होता है सीख, चलनी और करवा का इस्तेमाल? इसका क्या महत्व है आखिर? चंद्रमा को हम अर्घ्य क्यों देते हैं, कैसे देते हैं और कब कब हमें अर्घ्य नहीं देना चाहिए? दोस्तों, इस दिन चलनी पर क्यों रखते हैं दिया? हमें किस धातु के करवे का इस्तेमाल करना चाहिए और पूजा करते समय करवे में क्या भरना चाहिए और कितने करवा हमें पूजा के समय रखने चाहिए? इन सब प्रश्नों के उत्तर आज हम आपको देंगे। इस जानकारी के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, इस साल 2024 में करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर दिन रविवार को रखा जाएगा। महिलाएं पूरे वर्ष इस दिन का बेसब्री से इंतजार करती हैं। ये व्रत के दिन महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए सूर्योदय से लेकर के चंद्रोदय तक उपवास रखती हैं। ये पर्व उत्तर भारत में व्यापक रूप से मनाते हैं और इसमें विभिन्न रीति रिवाज और अनुष्ठान शामिल किए जाते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जो महिलाएं इस कठिन व्रत का पालन करती हैं, उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और साथ में जीवन में खुशहाली आती है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के आपसी रिश्ते में मधुरता लाता है और प्रेम को भी बढ़ाता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं करवा चौथ से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है कि करवा चौथ में सीख, छलनी और करवा का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और इसका क्या महत्व है? दोस्तों, करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं श्री गणेश जी और चंद्रमा के साथ साथ भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय और करवा माता की पूजा करती हैं। करवा चौथ दो शब्दों से मिलकर बना है। करवा अर्थात मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी कि गणेश जी की प्रिय तिथि चतुर्थी। आपने अक्सर देखा होगा कि करवा चौथ में पूजा के दौरान चलनी, सीख, करवा और दीपक का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप करवा चौथ की पूजा में यूज होने वाली पूजा सामग्री के प्रतीकात्मक महत्व के बारे में जानते हैं? नहीं? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। दोस्तों, करवा चौथ की पूजा में मिट्टी या तांबे के कलश से चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा है। पुराणों के अनुसार कलश को सुख, समृद्धि और मंगल कामनाओं का प्रतीक मानते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार कलश में सभी ग्रह, नक्षत्रों और तीर्थ का निवास होता है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि कलश में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, सभी नदियों, सागरों, सरोवरों और 33 कोटि देवी देवता भी विराजते हैं। पूजा की थाली में रोली, चावल, दीपक, फल, फूल, बताशे, सुहाग का सामान और जल से भरा हुआ कलश रखा जाता है। करवा के ऊपर मिट्टी के बड़े दीपक में जौ या गेहूं रखते हैं। जौ समृद्धि, शांति, उन्नति और खुशहाली का प्रतीक मानी जाती है। दिए की रोशनी का करवा चौथ में विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी पर सूर्य का बदला हुआ रूप अग्नि माना जाता है। माना जाता है कि अग्नि को साक्षी मानकर की गई पूजा सफल होती है। दूसरी ओर से देखें तो प्रकाश को ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है। ज्ञान प्राप्त होने से नम से अज्ञानता रूपी सभी विकार दूर हो जाते हैं। दीपक नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर भगाता है। चलनी की बात करें तो ज़्यादातर महिलाएं दिन के अंत में पहले चलनी से चंद्रमा को देखकर फिर तुरंत अपने पति को देखकर अपना व्रत खोलती हैं। ये चलनी करवा चौथ पे सुनाई जाने वाली वीरवती की कथा से जुड़ी हुई है। बहन वीरवती को भूखा देखकर उसके भाइयों ने चांद निकलने से पहले एक पेड़ की आड़ में चलनी में दीप रखकर चांद बनाया और बहन का व्रत खुलवाया। करवा का अर्थ है करवा यानी मिट्टी का बर्तन, जिसे भगवान गणेश का स्वरूप मानते हैं।
भगवान गणेश जल तत्व के कारक हैं और करवा में लगी नली भगवान गणेश जी की सूंड का प्रतीक है। इस दिन मिट्टी के करवा में जल भरकर पूजा में रखना शुभ माना जाता है। करवा चौथ की पूजा में सीख का होना बहुत जरूरी है। ये सीख माँ करवा की शक्ति का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ करवा के पति का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। तब उन्होंने कच्चे धागे से मगर को बांध दिया और यमराज के पास पहुंच गईं। वे उस समय चित्रगुप्त के खाते देख रहे थे। करवा ने 7 सीख लेकर उन्हें झाड़ना शुरू किया, जिससे खाते आकाश में उड़ने लगे। करवा ने यमराज से अपने पति की रक्षा के लिए कहा। तब उन्होंने मगरमच्छ को मारकर करवा के पति की जान बचाई और उन्हें लंबी उम्र का वरदान भी दिया। तो ये है करवा में इस्तेमाल होने वाले करवा, सीख, चलनी और थाली का महत्व। करवा चौथ के दिन महिलाएं दिन भर बिना अन्न जल के करवा चौथ के दिन महिलाएं दिन भर बिना अन्न तथा जल के व्रत रखकर शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। उसके बाद पति के हाथों से जल ग्रहण करती हैं और व्रत का पारण करती हैं। करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य क्यों दिया जाता है, ये सवाल आपके मन में होगा। तो चलिए आज आपको इसका उत्तर देते हैं। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि चंद्रमा मन का कारक है। ऐसे में करवा चौथ पर चंद्रमा को अर्घ्य देने से पहले विधि विधान से महिलाएं चांद की पूजा करती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देकर चलनी से चांद को देखकर फिर अपने पति को देखती हैं। इसके बाद पति अपने हाथ से करवे में रखा हुआ जल अपनी पत्नी को पिलाकर उसके व्रत को पूरा करता है। करवा चौथ पर दूध और पानी का मिश्रण बनाकर इससे चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। चंद्रमा का संबंध दूध और चांदी से होता है। ऐसा बताया गया है कि ऐसे में जब भी किसी राशि में चंद्रमा कमजोर होता है तो उन्हें दूध अर्पित करने की सलाह दी जाती है। लेकिन सादा दूध चंद्रमा को चढ़ाने से यह सीधा जाकर के जमीन पर गिरता है, इसे अशुभ कहते हैं। ऐसे में करवा चौथ के दिन भी दूध में पानी मिलाकर अर्घ्य दिया जाता है, तो इससे शुभ संकेत मिलता है। इसके साथ ही अर्घ्य देने के लिए तांबे के लोटे का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि तांबा धातु पूजा पाठ के लिहाज से बहुत ही शुभ है। आप इसका उपयोग चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए कर सकते हैं या फिर मिट्टी के करवा का उपयोग भी आप कर सकते हैं। करवा चौथ के दिन शाम को कलश पे चांदी का सिक्का अक्षत के साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सूतक, पातक या मासिक धर्म होने पर महिलाएं चंद्र को अर्घ्य नहीं दे सकती हैं। ऐसी स्थिति होने पर 5 बार चावल चंद्र को अर्पित करें। इस दौरान चंद्रदेव की पूजा की भी मनाही होती है। ऐसे में करवा चौथ व्रत कथा पुस्तक छूने की मनाही होती है। कथा भी किसी दूसरे से ही सुननी चाहिए। पूजा पाठ में हर एक मान्यता या रीति रिवाज का अपना एक अलग महत्व और अर्थ होता है। करवा चौथ के दिन चलनी पर दिया रख करके पूजा करी जाती है। लेकिन आखिर चलनी पर दिया क्यों रखा जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रमा को भगवान गणेश ने कलंकित होने का श्राप दिया था। इसी वजह से करवा चौथ के दिन चंद्रमा को सीधा देखने की बजाय चलनी की आड़ से देखना चाहिए। वही छलनी पर दिया भी रखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह दिया के कलंक को काटने का काम करता है। दिए की लौ को सर्वाधिक पवित्र मानते हैं और दिए के प्रभाव से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। इसके अलावा किसी भी पूजा पाठ या हवन अनुष्ठान के बाद दिया जलाने से अगर कोई भूल चूक पूजा में हुई हो तो वो भी क्षमा हो जाती है और किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। करवा चौथ के दिन चलनी पर दिया रखने से व्रत या पूजा का दोष दूर होता है। चंद्रमा देखने का कलंक सुहागिन महिला को नहीं लगता है। पति के जीवन में छाया अंधकार नष्ट होने लगता है। इसके अलावा चलनी पर दिया रखना इस बात का भी प्रतीक माना जाता है कि पति के भाग्य का उदय होगा और उसे सौभाग्य की प्राप्ति होगी। साथ ही पति के जीवन में हमेशा खुशहाली की चमक बनी रहेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुँच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
एक प्रश्न करवा चौथ के व्रत के विषय में और भी उठता है कि करवा चौथ के दिन हमें करवा के लिए कौन सी धातु का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि शुभ हो। दोस्तों, करवा चौथ हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती है। इस व्रत में चांदी के करवे का विशेष महत्व होता है। चांदी को चंद्रमा का धातु माना गया है। चंद्रमा को मन का कारक माना गया है और चांदी मन को शांत रखने में सहायक होती है। चंद्रमा की किरणें चांदी पर पड़ने से चांदी चमकदार हो जाती है, जो सुहागिन महिलाओं की सुंदरता का प्रतीक मानी जाती है। चांदी को शांति और समृद्धि का भी प्रतीक माना गया है। चांदी के करवे में जल भरकर पूजा करने से घर में शांति और समृद्धि आती है। चांदी के करवे को पवित्रता और धर्म का प्रतीक मानते हैं। सुहागिन महिलाएं चांदी के करवे में जल भरकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। चांदी के करवे को सौभाग्य का प्रतीक मानते हैं। इसे घर में रखने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। चांदी के करवे के साथ साथ इस दिन आप तांबे के करवे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तांबे को शुद्धता और शुभता का प्रतीक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि तांबे के करवे से दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहता है। करवा चौथ के दिन हम पीतल के करवे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पीतल को शुद्ध और पवित्र धातु मानते हैं। इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। यह माना जाता है कि पीतल के बर्तन में रखा जल शुद्ध होता है और इसका सेवन करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। पीतल को ऊर्जा का संतुलन बनाने वाला भी माना गया है। यह नकारात्मक ऊर्जा को सोखने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है। करवा चौथ के दिन महिलाएं पीतल के करवे में जल भरकर चंद्रमा को अर्घ्य देती है। यह माना जाता है कि पीतल के करवे में रखा जल चंद्रमा की किरणों को सोख लेता है और इस जल को पीने से पति की उम्र लंबी होती है। करवा चौथ की पूजा में कई सामग्रियां इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इसमें करवे का महत्व सबसे अधिक माना जाता है। करवा मिट्टी से बना एक छोटे से मटके जैसा होता है। हालांकि अब तो तांबा, पीतल, चांदी के करवे का उपयोग भी करते हैं। करवा चौथ की पूजा के दौरान करवे को थाली में भरकर रखा जाता है। लोक मान्यताओं की माने तो करवा चौथ की पूजा में प्रयोग किए जाने वाले करवे को माता करवा का प्रतीक मानते हैं। इसी कारण से इसमें जो भी वस्तु भरी जाती है वो पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि करवे में भरी जाने वाली चीजें माता करवा को अर्पित होती हैं। मुख्य रूप से करवे में गेहूं भरना बहुत शुभ होता है, वहीं उसके ढक्कन में चीनी भरना अच्छा मानते हैं। इसके अलावा करवा चौथ में करवे में गंगा जल या दूध भी भरकर रख सकते हैं। ध्यान रहे, चंद्रमा को अर्घ्य देने वाला कलश करवे से अलग होता है। इन दोनों को एक समझने की भूल कभी ना करें। करवा चौथ में करवे में अक्षत यानी चावल भी भरना अच्छा मानते हैं। इसके अलावा खील या फिर चांदी का सिक्का भी करवे में डाल सकते हैं। खील, चावल और चांदी तीनों ही चंद्रमा को मजबूत करने का काम करते हैं और इन्हें धन आकर्षित करने वाली वस्तु भी माना जाता है। करवा चौथ की पूजा के दौरान थाली में 2 करवे रखे जाते हैं। एक करवा सुहागिन महिला का होता है और दूसरा करवा करवा माता का होता है। यूं तो दोनों करवों में गेहूं भरा जाता है, लेकिन महिलाएं एक करवे में अनाज रखती हैं और एक करवे में शुद्ध गंगाजल भरकर रखती हैं। फिर दूसरे करवे से ही माता को जल अर्पित किया जाता है और चंद्रमा को अर्घ्य भी उसी करवे से दिया जाता है। कई जगह पे महिलाएं 3 करवे भी रखती हैं। कुछ स्थानों पर पारंपरिक तौर पर एक करवा सुहागिन महिला का, दूसरा करवा माता करवा का होता है, तो वही तीसरा करवा संतान के लिए रखा जाता है। हालांकि ये पूरी तरह से अलग अलग स्थान पर अलग अलग नियमों का पालन किए जाने वाले रीति रिवाजों पर निर्भर करता है कि कितने करवे थाली में रखने चाहिए और करवे के अंदर क्या रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे करवा चौथ के विषय में कुछ प्रश्नों के उत्तर। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।